हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, उसके चैप्टर नागरिकता यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जो नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं तो अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, ये फर्स्ट पार्ट में आता है। एंड अनुच्छेद 5 से 11, ये कौन सा पार्ट है, भाग 2 है। एंड 5 से 11 में क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार और ये है भाग 3। एंड अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड ये है भाग 4। ठीक है, भाग 4 36 से 51 एंड ये आपका 1 से 4 भाग क्लियर। एंड अनुच्छेद आपको बता दिया कि 5 से 11 में क्या है, नागरिकता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। जो आपका भारतीय संविधान है वो कौन सी नागरिकता, आपका ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो संसद है वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 5 नहीं, 9 में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, मतलब जो भारतीय नागरिकता है वो कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती। जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा भी की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा भी की जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। मतलब कि अगर आप भारतीय बैंक में कहीं आप दूसरे देश के हो, अपने भारत के बैंक में आप धन जमा कर दोगे और आप सोचोगे कि नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। अगर आप देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उसका क्या तरीका है, माता पिता की नागरिकता नहीं, भाई बहन की नागरिकता भी नहीं, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगर आप विदेशी पुरुष से विवाह करते हैं, कोई इंडियन लड़की है किसी दूसरे देश के साथ शादी कर लेती है, जैसे मैं हूँ, मैं किसी दूसरे देश की लड़की के साथ शादी कर लेती हूँ, तो फिर क्या होगा, मेरी जो नागरिकता होगी वो वहाँ की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। नागरिक बनने के लिए मतलब आपका एक उसके लिए एक आवश्यक शर्त क्या है, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्य, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। सबसे इसका राइट आंसर क्या है, राज्य की सदस्यता होना जरूरी है। अगर कोई एक नागरिक है उसके पास क्या होगा कि वो किसी एक स्टेट की यानी उसकी राज्य की सदस्यता होना तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बने थे। कोई पाकिस्तानी है, भारत में आ जाता है और वो अपनी नागरिकता चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में, तो उसका राइट आंसर है आर्टिकल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो नागरिकता के लोप होने का क्या नियम है कि आपकी नागरिकता खत्म हो जाने एक तरह से, तो उसका क्या है, परिवार से बिछड़ जाने पर नहीं, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर आप देशद्रोही हैं और ये अपराध सिद्ध हो जाता है कि आप देशद्रोही हैं तो उससे आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। भ्रमण करने पर भी नहीं, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, आपने बताना है कि कोई व्यक्ति है वो नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, नहीं। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। अगर कोई भी पर्सन है वो किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो वो अपने देश की नागरिकता को खो देगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो इसमें से कौन सी एक शर्त है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिवास होना जरूरी है, वंशाक्रम भी जरूरी है, पंजीकरण भी जरूरी है, संपत्ति स्वामित्व। आप संपत्ति को लेकर या अपना पैसे को लेकर नहीं बोल सकते कि मुझे इस देश की नागरिकता चाहिए। नेक्स्ट है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो भारत की नागरिकता कैसे, जन्म से भी होती है, वंशानुक्रम से भी, देशीकरण से भी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है। तो डिटेल से बताया गया है कि आपको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है, तो वो कहाँ पर है, संविधान के भाग 2 में नहीं है। उसमें सिर्फ नागरिकता के बारे में बताया गया है 5 से
11 आर्टिकल्स दिए हैं, उसके बारे में बताया गया है कि नागरिकता के बारे में, ठीक है। एंड इसके बारे में जो डिटेल से चर्चा की गई है वो है 1955 के नागरिकता कानून में, ठीक है। जो 1955 का नागरिकता कानून है, अधिनियम है, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो अभी आपको बताया था कि भारत में क्या सिंगल सिटीजनशिप है, जो उसकी अवधारणा है वो कौन से देश से ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर क्या है? इंग्लैंड। इंग्लैंड से क्या लिया गया? एक नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो कौन से देश में दोहरी नागरिकता है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। दोहरी नागरिकता कौन से देश में है? भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप है, कनाडा में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। उसका राइट आंसर क्या है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो निकाय है, सक्षम निकाय, वो कौन सा है? चुनाव आयोग भी नहीं, जो आपका नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है वो कौन करता है? तो उसका राइट आंसर क्या है? संसद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, मतलब जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 है, उसके अनुसार मतलब क्या कहा गया है? उसके अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने का स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं दिया गया उसमें। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को, अगर कोई बच्चा है वो भारत के बाहर पैदा होता है, यदि उसकी माँ भारतीय और वो भारतीय तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ऐसा कहा गया है। तो ये क्या है? मतलब कि अगर कोई भी महिला है वो अपना है, वो इंडियन रहती बाहर है, बच्चे को बाहर पैदा होता है बाहर, और फिर आके वो अगर इंडिया की सिटीजनशिप देना चाहे तो बच्चे को भारतीय नागरिकता जरूर मिलेगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये थे आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो में कोई भी गलती लगी हो, कोई मिस्टेक हो, आपको लगता हो कि किसका आंसर कोई और सही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।